नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल BKT कोचिंग में। आज इस वीडियो में हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच का अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही आसान भाषा में हिंदी में समझाई जाएगी। आज समझेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच कहते किसे हैं। आइए हम लोग देखते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच का हिंदी जो होता है शब्द विभेद होता है। ये पूरे 8 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नाउन। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। अब इसकी परिभाषा क्या है कि वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। इस दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं, कोई जगह है, कोई व्यक्ति है, कोई जानवर का नाम है, सब बिना नाम का कोई नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति का नाम हो, कोई वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, तो हम लोग नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने एक लड़के का नाम जैसे में राम, जानवर का नाम काऊ, पेन, कोई भी निर्जीव वस्तु है, चेयर, कोई जगह का नाम आगरा, ETC। ऐसे बहुत से नाम इस दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं सब नाम के हैं, बिना नाम का कुछ नहीं है। तो उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं, इंग्लिश में उसे नाउन कहते हैं। अब बात आती है दूसरे नंबर की, जो प्रोनाउन की, कि प्रोनाउन क्या है। तो प्रोनाउन का अर्थ होता है सर्वनाम, मतलब कि नाम के जगह पर। इसका परिभाषा होता है वह शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता हो, मतलब उसके स्थान पर उसको रखा जाता हो। जैसे में ही, वी, सी, योर, हिज, देम। इसका यूज क्यों होता है? जैसे में आप लोग देखे होंगे कि बहुत से किताबों में जैसे में कहानी लिखा जाता है कि श्याम एक लड़का है, वह बहुत ही लंबा है, वह बहुत तेज़ है। तो जो है कि श्याम के जगह पर बार बार अगर नाम लें हम श्याम श्याम श्याम, तो अच्छा नहीं लगेगा। इसके जगह पर हम वह का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से अगर लड़की है तो सी का प्रयोग करेंगे। इसी तरह योर है तो कोई भी चीज़ अगर उसके पास है और उसको बताना है तो योर का प्रयोग करेंगे, हिज का प्रयोग, देम का प्रयोग। तो ये सब प्रोनाउन में आ जाते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं तीसरे टॉपिक पर। ये है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, मतलब कि विशेषता बतलाना। इसका परिभाषा देखते हैं। वह शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताती है। जैसे में कोई नाम हो या प्रोनाउन हो, मतलब कि जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है तो वही प्रोनाउन है। तो उसकी क्या करता है कि विशेषता को बतलाता है। कि जैसे में देखते हैं पुअर हो गया गरीब, रिच धनी, टॉल लंबा, स्मॉल छोटा, गुड अच्छा। जैसे में राम बहुत गरीब लड़का है, वह धनी है। श्याम लंबा लड़का है, वह छोटा है, वह अच्छा है। तो ऐसे करके प्रोनाउन का भी हम विशेषता बतलाते हैं और नाउन का भी विशेषता को बतलाते हैं। तो उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। आइए चौथे नंबर पर चलते हैं। चौथा है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। इसका परिभाषा है वह शब्द जो किसी काम का करना या होना पाया जाए, ऐसा लगे कि कोई एक्टिविटी हो, कोई काम हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्ब कहते हैं। जैसे में गो जाना, प्ले खेलना, ईट खाना, स्लीप सोना। अगर आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब यही है कि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो इसमें एक्टिविटी होती है, तो उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। आप लोग को अच्छी तरीक़ा से वर्ब समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 5वें नंबर पर, जो है उसका नाम है एडवर्ब। इसका हिंदी होता है क्रिया विशेषण। वह शब्द जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर, लगभग बहुत से बुक में इंटरजेक्शन भी देता है, तो उनको छोड़कर सभी की विशेषता को बतलाता है। जैसे में
नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया और इंटरजेक्शन हो गया। तो इन तीनों को छोड़कर वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन इनका क्या करता है कि विशेषता को बतलाता है। जैसे में एग्जांपल हो गया, फास्ट हो गया, स्लोली हो गया, केयरफुली हो गया। ज़्यादातर हम लोग को एल वाई करके मीनिंग में जोड़ करके अंत में मिलता है, तो ये एडवर्ब में आता है। जैसे में ब्यूटीफुली हो गया तो एल वाई जोड़ता है। जैसे में श्याम लिखता है लेकिन धीरे लिखता है, स्लोली लिखता है। वह दौड़ता है लेकिन फास्ट, मतलब फास्टली दौड़ता है। तो ऐसे करके हम लोग एडवर्ब को जानते हैं। छठवां है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब है कि कोई भी पोजीशन को बताना, मतलब कि संबंध को बताना। क्या है परिभाषा, आइए देखते हैं। वह शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के स्थान को निश्चित कराता है, मतलब कि वो बताता है कि कोई भी चीज़ें या कोई भी सामान हो या कोई व्यक्ति हो, उस स्थान को बताता है कि वह कहाँ पर है, उसके पोजीशन को बताता है। तो उसको हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे में ऑन हो गया, इन, इनटू, अपॉन, डाउन। जैसे में अंडा टेबल पर है तो एग इज़ ऑन द टेबल, इन का प्रयोग हो गया, इनटू का प्रयोग हो गया। जैसे में फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, तो अपॉन का हो गया, डाउन का हो गया। ऐसे करके प्रीपोजिशन का ये एग्जाम्पल है। सातवां है कंजक्शन। कंजक्शन का अर्थ होता है संयोजक सूचक, मतलब कि वह शब्द जो शब्दों, वाक्यों और उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है, उसे कंजक्शन कहते हैं। जैसे में बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। मैं वहाँ जाऊँगा क्योंकि वहाँ मुझे बुलाया गया है। तो दो चीज़ों को जोड़ने का काम बिकॉज ने किया। राम एंड श्याम दोनों क्या हैं, भाई हैं। तो ऐसे करके एंड, माता और पिता, भाई और बहन। आर हो गया, या तो ये ले लो या तो ये ले लो, तो आर का प्रयोग होता है। बट मैं वहाँ चला जाता लेकिन मेरा मन नहीं है, तो ऐसे करके ये बट हो गया। शो हो गया, मैं वहाँ जाऊँगा इसलिए कि वहाँ मुझे बुलाया गया या मुझे वहाँ सम्मानित किया जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग कंजक्शन को समझते हैं। लास्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विषमयादि बोधक। विषमयादि बोधक क्या है कि वह शब्द जो किसी दुख, सुख या हर्ष, विषाद का अनुभव हो, उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे में अचानक कोई आश्चर्यचकित वर्ड अगर हमारे मुंह से निकल जाए तो हम उसको इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे में आह, ओह, कोई अगर खबर सुनते हैं तो ओह की आवाज़ निकलती है, और कोई अच्छी बात सुनते हैं तो वाव, शाबाशी देते हैं, हुर्रा। ऐसे शब्द इंटरजेक्शन में आते हैं। तो आपको लगभग पार्ट ऑफ स्पीच के ये 8 पार्ट समझ में आ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें। और फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।